लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमने T1/T2 की रेशियो देखी थी। दैट वाज इक्वल टू tan थीटा। और टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला देखा था फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट वाज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। सो नाउ विल बी लुकिंग एट द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल कितनी होती है। सो फॉर दैट सपोज लेट अस कंसीडर दैट कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने वेलोसिटी u के साथ फायर किया। ठीक है ना, आपने इसको एंगल थीटा पर आपने इसको प्रोजेक्ट किया। तो दिस पॉइंट इज टेकन एज ऑरिजिन और ये ऐसे एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करते हुए, कर्व पाथ ट्रेवल करते हुए अपना पाथ कंप्लीट करेगा। ये हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और ये हो गई हमारी वर्टिकल एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है ना। तो जब ये पार्टिकल पॉइंट ओ से पॉइंट ए पर जा रहा है, मतलब ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, तो वर्टिकली इट इज एक्सेलरेटेड बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज एक्टिंग ऑन दिस. Of course, we can resolve two into u into two components. One is u cos theta, which is acting horizontally, and another is u sin theta, which is acting vertically upward in the upward direction. तो जब ये पॉइंट ओ से पॉइंट ए पे जाएगा तो u sin theta will keep on decreasing क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मोशन के अगेंस्ट काम कर रही है। वर्टिकल वेलोसिटी को रिटार्ड करेगी, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो u cos theta will remain same. तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हो तो व्हाट यू हैव इज ओनली यू cos थीटा। यू sin थीटा हियर एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू, या नहीं यू sin थीटा नहीं, हम बोलेंगे वी वाई विल बी इक्वल टू जीरो। सो लेट अस से कि पॉइंट ए पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वी वाई विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। पॉइंट ए से फिर जब आप वापस ग्राउंड पे आओगे पॉइंट बी पर, तो अगेन दिस वर्टिकल वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मैं मैक्सिमम हाइट निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए आई कैन कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ओ टू ए। तो इफ आई कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू ए, तो व्हाट वी गेट इज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वी वाई स्केयर इज इक्वल टू यू वाई स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई इंटू एस वाई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो वी वाई तो हमारा जीरो है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई। तो ए वाई हमारा कितना है जी, बिकॉज इट इज डाउनवर्ड तो इसको नेगेटिव ले लूंगा, ट्वाइस ऑफ माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय एस वाई। एस वाई मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारी जो है दैट इज कैपिटल एच विच इज द मैक्सिमम हाइट, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच इज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है इसको पॉजिटिव ले लेंगे तो माइनस टू जी एच आ रहा है। ठीक है, और यू कैन से दैट टू जी एच इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा। टू जी एच इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा। यहाँ से एच कितना आ जाएगा हमारे पास, तो मैक्सिमम हाइट गेन विल बी इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। तो मैक्सिमम हाइट गेन्ड एच विल बी इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। ठीक है ना, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे u साइन थीटा वो हमारा क्या है, यू वाई है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो सेम फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट गेन h विल बी इक्वल टू यू वाई स्केयर डिवाइडेड बाई टू जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, वेयर यू वाई इज द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो कि मैं मैक्सिमम हाइट निकालना चाहता हूँ कि मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा प्रोजेक्टाइल, तो h हमारा क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी है। तो अगर साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो जाए तो एच भी मैक्सिमम हो जाएगा। साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू वन मीन्स साइन 90 डिग्री हो जाए देन एच इज मैक्सिमम।
ओके, एच इज मैक्सिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो फॉर अ गिवन वेलोसिटी, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपर डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करते हो तो वो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा फॉर अ गिवन है, फॉर अ गिवन यू, तो वो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। और इस एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? तो एच मैक्सिमम के लिए ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 कर दो आप, तो एच मैक्सिमम आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये हमारी एच मैक्सिमम की वैल्यू हो गई जब आपका साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना? अच्छा, इसमें भी हम लोग फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन h1/h2 की रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं, मतलब मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। मान लो एंगल थीटा पे हाइट h1 है, तो h1 कितना हो जाएगा? h1 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय, जब 90 डिग्री माइनस थीटा है तो मान लो हाइट h2 है, तो h2 आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, यूज स्क्वायर कट गया, 2g कट गया, तो दैट विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। सो h1/h2 की जो रेशियो आ गई हमारे पास, वो आ गई tan स्क्वायर थीटा, वो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकाल लिया। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे रेंज। तो रेंज जो है दैट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब आप वेलोसिटी यू के साथ थ्रो करते हो पार्टिकल को एंगल थीटा पे, तो ग्राउंड पे भी एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है ना? तो ये हमारी रेंज है। अब हमने बोला है जी, हॉरिजॉन्टली तो मोशन एक्सेलरेटेड है नहीं, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी है? यू कॉस थीटा। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन आई कैन से दैट कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस should be equal to the horizontal velocity multiplied by time of flight. Horizontal distance should be equal to horizontal velocity multiplied by time of flight. तो horizontal distance हमारा है r is equal to horizontal velocity हमारी कितनी है? u cos theta multiplied by time of flight is t। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन हमने अभी निकाला ही था। टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इक्वल टू 2u sin theta divided by g, 2u sin theta by g। तो रेंज r विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा रेंज का। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, कि u को u से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया u स्क्वायर। फिर हमारे पास है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना? 2 sin थीटा cos थीटा को आई कैन राइट इट एज sin 2 थीटा। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। so this is also the expression for the horizontal range, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई जो रेंज है हमारी वो कितनी है? हमने बोला कि रेंज r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिखता हूँ, r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे। ठीक है ना? अब यू कॉस थीटा क्या होता है?
u cos theta is ux, so twice of ux multiplied by u sin theta is uy, twice of ux into uy divided by g. This is also our range. This is also our range. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन की। तो मान लो कि जब एंगल थीटा है तो हमारा टाइम है t1, और जब 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हमारा टाइम है t2। ठीक है ना। तो t1 का अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पर, तो t1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, t1 विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है ना। एंड t2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो t2 विल बी इक्वल टू 2u sin 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई g। एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। तो t2 विल बी इक्वल टू 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई g हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो t1 मल्टीप्लाइड बाई t2 कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g मल्टीप्लाइड बाई 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है ना। सो वी फाइंड दैट कि t1 इंटू t2 इज इक्वल टू, टू तो कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, और ये इसको लिख दो आप, u इंटू यू हो गया u स्क्वायर, और फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको क्या दे देगा, साइन 2 थीटा। तो 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर को भी मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ, नीचे एक जी यहाँ लिख देता हूँ, एक जी मैं 2 के नीचे लिख देता हूँ, 2 बाई जी इंटू यू के साइन 2 थीटा बाई जी। तो इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। तो t1 इंटू t2 विल बी इक्वल टू 2r बाई जी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r बाई जी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम रेंज भी निकाल सकते हैं। तो एक पेज ऐड कर देते हैं इसके अंदर हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए हम कहते हैं कि रेंज हमारा फॉर्मूला था, अच्छा हमने अभी निकाला है रेंज इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। सो चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज भी निकालते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज निकालते हैं। तो मान लो कि जब हम एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रेंज इज आर, और जब मैं 90 डिग्री माइनस थीटा पे मान लो प्रोजेक्ट करूंगा तो रेंज मान लो आर डैश है। तो रेंज का हमारा फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है ना। 90 डिग्री माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रेंज आर डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू सेम स्पीड है, स्पीड सेम है, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है ना। दैट मीन्स आर डैश विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू, तो ये बेसिकली दिस इज साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा divided by g, and sin 180 degree minus 2 theta is sin 2 theta again. Okay, so r dash will be equal to u square sin 2 theta divided by g, and u square sin 2 theta by g is again r, और हमने लिखा है ये इक्वेशन, मतलब r dash is equal to r हो गया। तो रेंज सेम आ गई। अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को थीटा पे प्रोजेक्ट करते हो या 90 डिग्री माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करते हो तो रेंज सेम है। मतलब ऐसा हो गया कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, पैराबोलिक पाथ ट्रेवर्स करके ग्राउंड पे गिर रहा है, और दूसरे को आप ऐसे थ्रो कर रहे हो कि वो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो यू विल फाइंड दैट कि दोनों की जो रेंज होगी वो सेम होगी।
मैक्सिमम हाइट गेन डिफरेंट हो सकती है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट हो सकते हैं, बट रेंज सेम होगी। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये 60 डिग्री वाला एंगल आप देखोगे तो ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। सो मतलब ये हो गया कि अगर एक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है और दूसरा प्रोजेक्टाइल वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो दोनों की रेंज सेम है। ट्रेजेक्टरी डिफरेंट होगी बट दोनों की रेंज सेम होगी। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं तो हमारा रेंज का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा आर जो है वो साइन टू थीटा फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो आई कैन से दैट कि आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन टू थीटा इज मैक्सिमम। ओके, आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन टू थीटा इज मैक्सिमम। और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, राइट। तो साइन, दैट मीन्स, और 1 कब होता है ये, व्हेन इट इज साइन 90 डिग्री। तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, दैट मीन्स टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। So when we have 2 theta is equal to 90 degree means theta will be equal to 90 degree divided by 2. So that will be equal to 45 degree. मतलब किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आप 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। और इस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, आर मैक्सिमम। तो दिस आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये मैक्सिमम रेंज होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि जब मेरी रेंज मैक्सिमम है तो प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट गेन कर रहा है। जब रेंज मैक्सिमम है तो प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट गेन कर रहा है। तो अगर हाइट का फॉर्मूला देखेंगे तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय 2g है। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय 2g है। ठीक है, तो रेंज हम बोल रहे हैं मैक्सिमम, मतलब थीटा 45 डिग्री होगा। तो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये टू नीचे लिख दिया आपने गलती से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है ना। साइन 45 डिग्री इज 1/√2। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2। तो 1/2, 2 टू द 4 हो जाएगा। तो एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g आ जाएगा, राइट। एंड अच्छा, यू स्क्वायर बाय जी वाज आर मैक्सिमम, अगर आपको यू रिमेंबर, यू स्क्वायर जी हमने निकाला था आर मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास कि जब पार्टिकल मैक्सिमम रेंज ट्रेवल करता है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। ठीक है ना। तो कई बार इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि सपोज एक पार्टिकल को आपने वेलोसिटी यू के साथ थ्रो किया है और आपने 45 डिग्री पे थ्रो किया है इसको, ठीक है ना। और ये 100 मीटर दूर जाके ग्राउंड पे गिरता है। तो आप मुझे बताओ कि ये कितनी हाइट गेन करेगा। ठीक है, तो सोचो भाई कितना होगा ये, सोच के बताओ। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि इसकी रेंज मैक्सिमम है। ठीक है ना। और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। तो जब आर मैक्सिमम 100 मीटर होगा तो एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 100/4। 100/4 मतलब 25। तो एच मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय
4, ठीक है, दैट विल गिव यू 25 मीटर एज योर मैक्सिमम हाइट। तो इस तरह से डायरेक्टली भी आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैक्सिमम रेंज और हाइट के बीच में, नॉर्मल हाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है? रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना, वो भी निकाल देते हैं यहाँ पे। सो रेंज का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, रेंज का फॉर्मूला है हमारा r इज इक्वल टू यू स्क्र साइन 2 थीटा बाई जी। और हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यू स्क्र साइन स्क्र थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो अगर आप r को h से डिवाइड करोगे, देन यू गेट r डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू यू स्क्र साइन 2 थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई यू स्क्र साइन स्क्र थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ओके, तो यू स्क्र कट जाएगा, जी जी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा साइन स्क्र थीटा, और ये जो 2 है, ये 2g था ना, तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्र थीटा, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा इज 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्र थीटा। एक साइन स्क्र थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास कितना, 2 2 ज़ा 4, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपको क्या देगा? कॉट थीटा दे देगा, 4 कॉट थीटा आ गया। तो r बाई h इज इक्वल टू 4 cot थीटा। दैट मीन्स वी हैव r इज इक्वल टू 4h cot थीटा। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास r और h के बीच में रिलेशन। अब इसमें क्वेश्चन हम कैसा बना सकते हैं? अगर मान लो मैं ऐसा सोचूं कि पेज ऐड कर लें, क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं कि अगर मान लो अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल में, if the range r is n times maximum height, n times maximum height, 4 times 5 times maximum height, मतलब r इज इक्वल टू, अगर n टाइम्स h हो जाए तो थीटा कितना होगा? ठीक है, थीटा कितना होगा उस सिचुएशन में? तो r हमारे पास है यू स्क्र साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू n टाइम्स h कितना है, यू स्क्र साइन स्क्र थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो इसको सॉल्व करोगे, यू स्क्र कट गया, जी जी कट गया, साइन 2 थीटा को 2 sin थीटा कॉस थीटा लेके साइन थीटा भी काट देंगे, तो यू गेट इज व्हाट यू गेट इज tan थीटा इज इक्वल टू 4/n, या आप ये भी कह सकते हो कि थीटा विल बी इक्वल टू tan 1 4/n, tan 1 4/n आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan 1 4/n, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि अगर रेंज हमारी जो हाइट के इक्वल है, इफ r इज इक्वल टू h, तो थीटा कितना होगा? तो अगर आप r इज इक्वल टू h ले रहे हो, मतलब दैट मींस n इज इक्वल टू 1 है, so when n is equal to 1, theta will be equal to tan inverse
4। ये आंसर आ गया। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज कि अगर अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एच, गिवन दैट आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एच, तो थीटा कितना होगा? तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि एन हमारा कितना है, 4 है। तो एन 4 है तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4/4, मतलब टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 मतलब हो गया 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 डिग्री 1 होता है ना। ये आंसर आ गया। वही हमारा जो पिछला वाला एग्जाम्पल हमने किया था ना, 100 मीटर वाला, कि रेंज वॉज है इक्वल टू 100 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी आपके पास? में आपकी आई थी 25 मीटर। तो अगर आप यहाँ देखो तो रेंज जो है वो 4 टाइम्स 25 मीटर है। तो अगर हमारा एन 4 है तो थीटा 45 डिग्री आना चाहिए, मतलब उसी क्वेश्चन को उल्टा करोगे आप, तो हमारा एंगल थीटा वॉज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, वहां पे हमने 45 डिग्री लिया था, यहाँ पे हमने कंक्लूड कर लिया कि अगर रेंज 100 मीटर है और मैक्सिमम हाइट 25 मीटर है तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। आंसर आ गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। ओके।